स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल में जिसका नाम है डॉक्टर टेक ब्लॉगर। तो हम हेल्थ एंड मेडिकल सेक्टर में पिछले वीडियो में हम बात किए थे मसल पार्ट 3 के बारे में। अगर आप लोग नहीं देखे हो तो आज बटन में क्लिक करिए और जाके देख लीजिए। आज हम बात करेंगे मसल पार्ट 4 के बारे में और इस पार्ट में हम कवर करेंगे हमारे सीने, चेस्ट। ठीक है, तो चेस्ट या सीने के सामने जितने सारे मसल है, सुपरफिशियल, डीप, इस सब के बारे में हम बात करेंगे। तो इधर का सबसे पहला मसल आता है पेक्टोरलिस माइनर। ये जो स्टर्नम है, स्टर्नम के साथ लगा हुआ है एक कार्टिलेज। इसी कार्टिलेज का एंड पॉइंट में लगा रहता है हमारा रिब्स। 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, सब कुछ मैंने थोरैक्स में बात कर लिया है, थोरैसिक वर्टिब्रा और थोरैसिक रिब्स के बारे में। तो अगर आप लोग नहीं देखे हो तो मेरे पुराने सब वीडियो देख सकते हो, समझ जाओगे। तो रिब्स के साथ कार्टिलेज का जो जंक्शन होता है इसको हम कहते हैं कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन। ऐसे ही 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर रिब्स का जो कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन होता है, इसी से अराइज मतलब ओरिजिन होता है आपका ये पेक्टोरलिस माइनर मसल का। पीछे जाने के बाद इंजर्शन कहाँ पर होता है, ये जो हमारा स्केपुला होता है, स्केपुला का एक पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं कोरोनॉइड प्रोसेस। इस कोरोनॉइड प्रोसेस का जो मीडियल सरफेस होता है, मतलब मीडियल साइड, लेटरल साइड, मीडियल सरफेस जो होता है, इसी मीडियल सरफेस का ऊपर वाला हिस्सा मतलब सुपीरियर सरफेस में जाके इसका इंसर्शन होता है। ठीक है, अब ये मसल करता क्या है? ये मसल एक्चुअली बहुत सारा काम करता है, जैसे स्टेबलाइजेशन। स्टेबलाइजेशन बोले तो सब कुछ स्टेबल करके रखता है। जैसे हमारा जो जॉइंट होता है, शोल्डर जॉइंट, फिर एक्रोमायोक्लेविकुलर जॉइंट, कोराकोक्लेविकुलर जॉइंट, ये सब क्लेविकल के साथ जो जॉइंट होता है, ये सबको जॉइंट को कंट्रोल रखते हैं, हमेशा मेंटेन करते हैं। हम कुछ भी कंडीशन में रहे, जैसे हम भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, खड़ा है, बैठा है, चल रहे हैं, तैर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, सो रहे हैं लेटे लेटे। दूसरा आते हैं हम प्रोट्रैक्शन में। प्रोट्रैक्शन मतलब जैसे मैंने पिछले वीडियो में बात किए थे, जैसे ये मान लीजिए हमारा हाथ है, ठीक है। अब मैं सामने की कुछ चीज़ को लेना चाहता हूँ तो मैं हाथ को ऐसे आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। मैं ऐसे झुकता नहीं हूँ सामने में, ठीक है। मैं सिर्फ मेरे हाथ को ऐसे बनाता हूँ। मेरा नॉर्मल पोजीशन ये है। अब मैं जब प्रोट्रैक्शन करूँगा तब ऐसे चला जाएगा, ठीक है। ऐसे चला गया प्रोट्रैक्शन करने में। तो ये जो हमारा जॉइंट होता है, शोल्डर जॉइंट को सामने की तरफ खींच के तो ये जो हमारा शोल्डर जॉइंट है, इस शोल्डर जॉइंट को पेक्टोरलिस माइनर मसल क्या करता है, खींच के सामने की तरफ लाते हैं, जो हम इसको प्रोट्रैक्शन कर पाते हैं, ठीक है। तो ये दूसरा काम हो गया। तीसरा आता है हमारा इंटरनल रोटेशन। इंटरनल रोटेशन बोले तो ये जो हमारा हाथ है, ठीक है, हम हाथ को ऐसे नॉर्मल पोजीशन में रखे हैं। अब हम चाहेंगे तो हाथ को ऐसे घुमा सकते हैं, ठीक है। मतलब ऐसा है हमारा हाथ, तो इसको ऐसे घुमा लिया। ये मसल एक और काम करता है जो हम कहते हैं डिप्रेशन ऑफ स्केपुला। डिप्रेशन ऑफ स्केपुला बोले तो स्केपुला को, स्केपुला जो हड्डी होती है, इसको नीचे की तरफ खींच के लाना। मतलब ये जो स्केपुला है और पेक्टोरलिस माइनर स्केपुला का कोरोनॉइड प्रोसेस के साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। तो अगर मैं चाहूँ तो पेक्टोरलिस माइनर को एक्टिवेट करके स्केपुला को मेरा ये नॉर्मल पोजीशन से ऐसे नीचे ला सकता हूँ। तो ये जो थोड़ा सा गैप बढ़ गया है, तो यही कारण होता है जो स्केपुला नीचे की तरफ झुक गया है, ठीक है। एक और काम होता है, अगर आप किसी भी कंडीशन में अगर आपको एक्सीडेंट होता है या किसी दुर्घटना का वजह से आपको चोट लगता है आपके पिंजरे के हड्डी में, मतलब रिब्स में, तो रिब्स के जब फ्रैक्चर हो जाता है, जब रिब्स टूट जाता है, टूटने के बाद क्या होता है, आप जब सांस लेते हो, सांस लेने में बहुत तकलीफ होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो आपका जो नॉर्मल ब्रेन होता है, तो आपका नॉर्मल ब्रेन फंक्शन क्या होता है, इधर में जितना कम हो सके उतना कम चोट लगाने के लिए। तो ये मसल ज़्यादा काम नहीं करता है, क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तब ये मसल ऐसे रिब्स को खींच के ऊपर की तरफ लाते हैं। लाने से क्या होता है, अंदर का जो एरिया होता है थोरेसिक कैविटी को थोड़ा बड़ा हो जाता है। तो जब थोड़ा बड़ा होता है तो सांस ज़्यादा फूलता है, हमारे फेफड़े ज़्यादा फूल पाते हैं। और जब हम सांस छोड़ने के लिए तैयार होते हैं तो ये ऑटोमेटिकली ये क्लोज हो जाते हैं। अब इस कंडीशन में क्या होता है, जब हमारा हड्डी टूट जाता है, पिंजरे का हड्डी या रिब्स बहुत ज़्यादा हड्डी टूट जाता है, तब ये मसल रिब्स को मूवमेंट नहीं करता है। रिब्स जो टूटा हुआ है ऐसे ही परे रहने देते हैं। स्केपुला का जो कोरोनरी प्रोसेस है इसको खींच के सामने की तरफ लाता है, ठीक है। जब हम सांस लेते हैं तब क्या होता है, ये कोरोनरी प्रोसेस मतलब स्केपुला स्टेबल होता है। हमारा रिब्स ऐसे ऊपर जाता है, नीचे जाता है, ऊपर जाता है, नीचे जाता है, ऊपर जाता है, नीचे जाता है। जब हमारा ये रिब्स टूट जाता है तब ये हमारा स्केपुला ऐसे ऐसे सामने की तरफ आता है, ठीक है। ऐसे जब हम सांस लेते हैं ये सामने की तरफ घुस जाता है, जब हम सांस छोड़ते हैं
ऐसे होता है, ऐसे 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 होता रहता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं पेक्टोरलिस मेजर मसल के बारे में। पेक्टोरलिस मेजर मतलब मेजर क्यों होता है, क्योंकि ये हमारे सीने में या चेस्ट में सबसे बड़ा एरिया लेके ज्वाइन करता है, ठीक है। इसका दो पार्ट होता है, एक आता है आपका क्लेविकुलर पार्ट, दूसरा आता है स्टार्नोकोस्टल पार्ट। स्टार्नोकोस्टल पार्ट क्या होता है, ये एक पार्ट स्टार्नम और कोस्टल कार्टिलेज से ओरिजिन होता है। स्टार्नम मतलब ये जो हमारा सीने में जो बीच में हड्डी है स्टार्नम, इसी का जो लेटरल बॉर्डर होता है इसी से ओरिजिन होता है, ठीक है, स्टार्नल पार्ट। ये जो कोस्टल कार्टिलेज होता है जहाँ पर आपको 6 नंबर 7 नंबर 8 नंबर 9 नंबर 10 नंबर ये सब रिब्स का कार्टिलेज आके जुड़ रहा है, तो उसी कार्टिलेज का जहाँ पे 7 नंबर और 6 नंबर रिब्स आके इसका कार्टिलेज के साथ जुड़ता है, उसी कार्टिलेज का जो जंक्शनल पॉइंट है इधर से आपका पेक्टोरलिस मेजर मसल का कोस्टल पार्ट एराइज होता है, ठीक है। और ये क्लेविकुलर पार्ट क्या होता है, ये जो हमारा क्लेविकल है, क्लेविकल का मीडियल 1/3, क्लेविकल के बारे में वीडियो मैंने पुराने वीडियो में बात कर चुका हूँ, चाहे तो आप देख सकते हो। तो क्लेविकल बोन का जो मीडियल 1/3 पार्ट है इसी से आपका पेक्टोरलिस मेजर मसल का ओरिजिन होता है। इसका इंजेक्शन क्या होता है, ये जो मैंने पुराने वीडियो में बात कर चुका हूँ, ह्यूमरस बोन का ऊपर वाला पार्ट मतलब अपर 1/3 पार्ट में एक जगह होता है जिसको हम कहते हैं बाइसेपिटल ग्रुप, थोड़ा एक हाथ जैसा गड्ढा जैसा होता है, इसी गड्ढे में आपका पेक्टोरलिस मेजर मसल का टेंडन आके जुड़ जाता है, ठीक है। तो ये पेक्टोरलिस मेजर मसल क्या करता है, बहुत कुछ करता है। जैसे पहला आता है हम आर्म एडक्शन। इधर में आप एक चीज गौर से नोटिस करिए, ये जो पेक्टोरलिस मसल है, पेक्टोरलिस मसल का टेंडन कहाँ पर जा रहा है, ह्यूमरस बोन का बाइसेपिटल ग्रुप में। ये पेक्टोरलिस मेजर अगर ह्यूमरस हड्डी को अपने ओर खींचता है तो मेरा हाथ ऑटोमेटिकली ऐसे आ जाता है, ठीक है। ये जो प्रोसेस है इसी को हम कहते हैं आर्म एडक्शन। इंटरनल रोटेशन मतलब सेम बात है जो मैंने पेक्टोरलिस माइनर में बोला था, ये जो मेरा हाथ है, हाथ को मैंने इधर से इधर घुमा लिया, ठीक है। तो ये पार्ट आपका पेक्टोरलिस मेजर माइनर दोनों मिलके एक साथ करता है, ठीक है। और भी काम होते हैं जैसे आर्म फ्लेक्शन, आर्म एक्सटेंशन। आर्म फ्लेक्शन क्या होता है, हमारे जो हाथ है दोनों हाथ को बहुत एक दूसरे के करीब लाना, जैसे ऐसे जितना हो सके उतना करीब ला लिया, इस पोजीशन को हम कहते हैं आर्म फ्लेक्शन। आर्म एक्सटेंशन क्या है, ऐसे मतलब हमारे हाथ दोनों हाथ को जितना दूर हो सके उतना दूर भेज दिया, ठीक है, इसको हम कहते हैं आर्म एक्सटेंशन, ठीक है। ये एक्सटेंशन, ये फ्लेक्शन, याद रहेगा, ओके। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट में आते हैं आपका सबक्लेवियस मसल। तो इस मसल का ओरिजिन कहाँ से होता है, इस मसल का ओरिजिन होता है जो हमारे पिंजरे का पहला हड्डी होता है, जो फर्स्ट रिब होता है, उस फर्स्ट रिब का जो मीडियल पार्ट होता है, मतलब सामने में जो मीडियल पार्ट में आकर इसका जो कोस्टल कार्टिलेज लग रहा है, मतलब पहला वाला हड्डी भी तो स्टार्नम के साथ एक कार्टिलेज के जरिए जुड़ रहा है, तो उसी कार्टिलेज का जो जंक्शनल पॉइंट होता है जॉइंट, उसी जॉइंट से ये सबक्लेवियस मसल का ओरिजिन होता है। और इंजर्शन कहाँ पर होता है, ये जो क्लेविकल है, क्लेविकल के नीचे मतलब इंफीरियर सर्विस में एक सबक्लेवियर ग्रुप रहते हैं, ठीक है। तो सबक्लेवियन ग्रुप में जाके ये इसका टेंडन जुड़ जाता है, ठीक है, इंजर्शन हो जाता है। अब ये मसल काम क्या करता है, ये मसल हमारा क्लेविकल को स्टेबल रखने में मदद करता है। और अगर किसी भी तरह का चोट लगने के वजह से हमारा क्लेविकल टूट जाता है, मतलब फ्रैक्चर हो जाता है, तो सबक्लेवियस मसल क्या होता है, अंदर में रहने वाला जो खून के आने जाने का रास्ता होता है, फिर नर्व होता है, इसको प्रोटेक्शन करता है। तो हमारे सीने में या चेस्ट का जो सुपरफिशियल मसल होता है इसमें सिर्फ 3 ही आता है, पेक्टोरलिस मेजर, माइनर, सबक्लेवियस, खत्म। अब चलते हैं थोड़ा और गहराई में क्या है, हमारा रिब्स मतलब पिंजरे का हड्डी आता है। तो पिंजरे के हड्डी के बीच में रहने वाला बहुत सारा मसल होता है जिसको हम कहते हैं इंटरकोस्टल ग्रुप ऑफ मसल। इस ग्रुप में 3 मसल आता है जिसको हम कहते हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल, दूसरा इंटरनल इंटरकोस्टल और तीसरा इनर मोस्ट इंटरकोस्टल। अब इंटरकोस्टल बोले तो इंटर मतलब सिंपल सी बात है 2 हड्डी के बीच में, कोस्टल मतलब रिब्स, ठीक है। इंटरकोस्टल मसल में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है और इसी कॉम्प्लिकेटेड पार्ट को समझाने के लिए मैं पेन से कुछ काम कर रहा हूँ जो आपको कैमरा के सामने आके दिखाना पड़ेगा। एनीवे, तो अगर आपको दिख रहा है ये क्या है, एक्चुअली मान लीजिए ये 2 मेरा रिब्स है, ठीक है। अब एक रिब्स, अब एक पिंजरे का हड्डी और दूसरे पिंजरे का हड्डी, इस दोनों पिंजरे के हड्डी के बीच में रहने वाला है इंटरकोस्टल ग्रुप ऑफ मसल। अब ये जो पहला दाग आपको दिख रहा है इसमें रहता है आपका एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। ये जो दूसरा वाला दाग दिख रहा है बीच में, इसको हम कहते हैं इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। और ये जो बाहर में दिख रहा है आपको ये दाग, इसको हम कहते हैं
अब ये जो बाहर वाला दाग दिख रहा है इसको हम कहते हैं इनर मोस्ट, ये सबसे ज़्यादा अंदर रहता है। बीच में रहता है आपका इंटरनल और बाहर में रहता है एक्सटर्नल, ठीक है। तो ये 3 मसल रहते हैं 1-2 हड्डी के बीच में अंदर। फिर से अगर अब ये दिखा जाए, मतलब ये ऊपर वाला हड्डी और ये नीचे वाला हड्डी, यही काम होगा आपका। ये आपका एक्सटर्नल इंटरकोस्टल, फिर आएगा आपका इंटरनल इंटरकोस्टल और फिर आएगा आपका इनर मोस्ट इंटरकोस्टल, ठीक है। लास्ट में आता है आपका 12 नंबर। 12 नंबर मैंने पहले क्यों नहीं बोला, क्योंकि ये लास्ट पॉइंट होता है। तो 11 नंबर से जितना भी आपका एक्सटर्नल इंटरनल इनर मोस्ट इंटरकोस्टल मसल ओरिजिन हो रहा है वो सब के सब 12 नंबर जो पिंजरे का हड्डी होता है इसके ऊपर जाके एडजस्टेंट हो जाएगा, खत्म। तो ये इंटरकोस्टल ग्रुप ऑफ मसल का काम क्या होता है? इसका काम होता है हम जो नॉर्मल सांस लेते हैं, रेस्पिरेशन, इसको मेंटेन करना, ठीक है। ये जो हम सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, मतलब इंस्पिरेशन एक्सपीरेशन कर रहे हैं, इसको मेंटेन करना, ठीक है। अब मेंटेन करने में क्या होता है, ये जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है ये क्या करता है, ये जो हमारा रिब्स है इसको खींच के बाहर करता है, ठीक है। मतलब कॉन्ट्रैक्शन होके ये इसको बाहर करके फुला देता है। अब जब थोरासिक केज, मतलब अंदर का जो थोराक्स का जो अंदर का एरिया है, थोरासिक कैविटी अगर फुल जाता है तो फेफड़े ज़्यादा सांस ले पाते हैं। अब इंटरनल इंटरकोस्टल मसल क्या करता है, सांस ले लिए, खत्म, अब सांस को छोड़ना पड़ेगा। तो ये मसल कॉन्ट्रैक्शन होकर क्या करता है, खींच के जब जो रिब्स पिंजरे का हड्डी फुला हुआ रहता था इसको वापस चुपसा देता है, मतलब अंदर की ओर खींच के लाते हैं। अंदर की ओर खींचने से क्या होता है, अंदर का जगह छोटा पड़ जाता है। प्रेशर में क्या होता है, अंदर का हवा बाहर निकल जाता है, खत्म। और एकदम अंदर में रहने वाला मतलब इनर मोस्ट इंटरकोस्टल मसल क्या होता है, ये नॉर्मली कुछ काम नहीं करता है। जब किसी भी कंडीशन के वजह से या किसी भी हालत के लिए जब हम सांस नॉर्मल सांस नहीं ले पाते हैं, मतलब जोर जोर से सांस नहीं पाते, मतलब जो सांस लेने का जो मरीज होते हैं, मतलब कोविड का पेशेंट या फिर किसी भी न्यूमोनिया का पेशेंट या कोई आप भाग के रहे हो, दौड़ के रहे हो, आप ऐसे सांस ले रहे हो, तब जाके ये इनर मोस्ट इंटरकोस्टल मसल और स्केलेटनी ग्रुप ऑफ मसल, दोनों मसल एक साथ काम करते हैं हम जबरदस्ती सांस लेने में, ठीक है। तो अगर अच्छा लगता है आपको मेरा वीडियो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए बेल आइकन के साथ, ताकि मेरा अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आ जाए। तो तब तक के लिए बाय।